Good morning everyone. Today we are going to learn a poem from 6th standard textbook, A Little Grain of Gold. So let's start the poem by knowing some of the words and their meaning. First word is little here. Little का meaning होता है. Yes, what is the meaning of little? Small. Yes, very good. छोटा. And grain. Grain किसको कहते हैं? Grain. Grain. Brain not. Grain. Grain. ग्रेन जो हम लोग खाते हैं लाइक राइस का ग्रेन होता है, वीट का ग्रेन होता है, और किसका ग्रेन होता है जो दाने कहते हैं हम लोग, कॉर्न का ग्रेन होता है. तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रेन है जो गोल्ड का है. क्या नेम है पोएम का? नेम क्या है? ए लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड. किसका ग्रेन है यहाँ पे? गोल्ड का ग्रेन है. लेट स्टार्ट द पोएम. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम समथिंग इज गिवन हियर इन द बॉक्स. वी विल लर्न दिस. इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट विलिंगनेस टू गिव समथिंग. अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, विलिंगनेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलिंगनेस? विलिंगनेस मीन्स विश. विलिंगनेस मीन्स विश. विश को क्या कहते हैं? विलिंगनेस कहते हैं. टू गिव समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग. एक्सपेक्टिंग मीन्स लुक फॉर. एक्सपेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? लुक फॉर. जब बेटा हम कुछ दे रहे हैं किसी को तो हम क्या सोचते हैं? मुझे भी रिटर्न में कुछ मिलेगा. वी लुक फॉर समथिंग. लेकिन यहाँ पे इस पोएम में क्या बोला जा रहा है? सो इन दिस पोएम दैट पोएट टॉक्स अबाउट द विलिंगनेस टू गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फेवर इन रिटर्न. The person who is giving here, he must not expect something he will get in return. What he should not expect? He is going to get something back from this what you call this giving. जो आप दे रहे हैं उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा, ऐसे कभी सोचना नहीं चाहिए. This is the saying of Rabindranath Tagore here, the national poet of our India. This poem signifies the attitude of giving instead of receiving. Here, that Rabindranath Tagore is stressing upon the attitude of giving. Which kind of attitude we must have? Giving attitude instead of receiving. देने का attitude रखना चाहिए हम कभी भी, instead of टेकिंग. किसी से कुछ लेने वाला एटीट्यूड या एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रहना चाहिए, इस पोएम में बताया गया है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. I had gone a begging from door to door in the village path when thy golden chariot appeared. What? The poet is saying, I had gone. कहाँ गया? ये बेगर बोल रहा है कि I had gone a begging from door to door. How he was begging? From door to door. एक डोर से दूसरी डोर को वो बेग करते हुए जा रहा था, भीख मांगते हुए जा रहा था. इन द विलेज पाथ. कहाँ पे बेटा? विलेज के पाथ में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ? पाथ किसको कहते हैं? लेन, स्ट्रीट को कहते हैं बेटा. तो सारे लेन्स में क्या कर रहा था? वो डोर टू डोर जाके नॉक कर रहा था और क्या कर रहा था? बेगिंग कर रहा था. When thy refers to your. Thy is an old English word or you can say archaic word. कौन सा वर्ड है ये? Archaic word. दाई का मीनिंग क्या होता है? यूअर. क्या होता है बेटा? यूअर. क्या मीनिंग होता है? यूअर. यूअर. गोल्डन कैरियट अपीयर्ड. क्या दिखाई दी? गोल्डन कैरियट. अब कैरियट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैरियट? सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैरियट हियर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो हियर द हॉर्सेस आर पुलिंग दिस कैरियट. कैन यू सी द पिक्चर? Yes, sir. Yes, this is called chariot beta. So how can we define the chariot? Chariot को हम कैसे define करेंगे? Chariot is an open vehicle with two wheels. उसके two wheels होते हैं और open vehicle होती है. It is not covered like car. कार के जैसा covered नहीं होता है. Open vehicle होता है ये. और उसको कौन pull करते हैं? Horse pull करते हैं. कौन बेटा? Horse pull करते हैं. So he saw thy golden chariot. What he saw? The beggar saw
a golden chariot, and then what he did in the distance like a gorgeous dream. It was like a dream for him, a gorgeous dream. Gorgeous dream किसको कहते हैं बेटा? Gorgeous, what is the meaning of gorgeous? Very beautiful and attractive. Gorgeous किसको कहते हैं? Very beautiful and अट्रैक्टिव. जैसे हमें अच्छे अच्छे ख्वाब पड़ते हैं, ऐसे ख्वाब पड़ते हैं हम पैदल जा रहे हैं, एक अच्छी सी वहाँ सामने से क्या हो गई, कैरियट आ गई और हम उसमें बैठ के चले गए. दिस काइंड ऑफ ड्रीम्स यू माइट हैव. तो ऐसा ही ये ड्रीम लग रहा है. किसको ड्रीम लग रहा है? किसको लग रहा है बेटा? बिगर. वेरी गुड. बेगर को लग रहा है कि एक ड्रीम, गॉर्जियस ड्रीम के जैसा लग रहा है. एंड आई वंडर्ड. अब यहाँ पे एक वर्ड आया वंडर्ड. वंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? अमेज्ड. प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था ये वर्ड वंडर्ड. हु वाज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स. क्या बोल रहा है बेगर? हु वाज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स. ये कौन है जो सारे किंग्स का किंग के जैसे दिखाई दे रहा है? So, who is saying this line? Beggar. Beggar said this line. ये कौन है? राजाओं का राजा ऐसे बता रहा है. कौन बताया? Beggar. Beggar. Very good. My hopes rose. इसकी जो उम्मीदें हैं, hope. Hope किसको कहते हैं बेटा? उम्मीदें. उम्मीद. Expectations. Hope high and me thought my evil days were at the end. और ये सोचता है कि मेरे evil days मतलब बुरे दिनों को कहा गया है. बेगर सोच रहा है कि मेरे बुरे दिन क्या हो गए? खत्म हो गए. वेयर एट एंड. क्योंकि उसको लग रहा है, इस बेगर को लग रहा है कि अब ये जो पर्सन उनके सामने खड़ा हुआ है, ही इज वेरी रिच मैन. ही हैज कम इन अ गोल्डन कैरियट. कैसे कैरियट में आया हुआ है? गोल्डन कलर की कैरियट में आया हुआ है. दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट माई bad days means evil days are at an end and I stood waiting for arms. और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो पर्सन है यहाँ सामने ठहरा हुआ है, he is going to give him something in the form of आम. आम किसको कहते हैं बेटा? आम ALMSL साइलेंट होता है. यहाँ पे हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? आर्म्स. क्या प्रोनाउंस करेंगे? आर्म्स. आर्म्स किसको कहते हैं बेटा? मनी और क्लोथ एंड द फूड दैट आर गिवन टू पुअर. पुअर्स को जो हम मनी देते हैं, क्लोथ्स देते हैं, फूड देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आर्म. क्या कहेंगे बेटा? आर्म्स. तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है बेगर कि दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव सम arms to him and his bad days or evil days are going to get end. मेरे बुरे दिन क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है. ये सोच रहा था. Unasked of what and for wealth scattered on all sides in the dust. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया बेटा, that wealth scattered on all sides in the dust. He is expecting that कि जो इसके पास wealth है, बहुत सारी wealth है इस बंदे के पास, और ये क्या कर देगा? इसको बहुत सारी wealth दे देगा in the form of arms that he was expecting. So in the next page it is given the chariot stopped where I stood. जहाँ पे वो बेगर ठहरा हुआ था, I stood बोला गया है बेटा. जहाँ पे बेगर खड़ा हुआ था ना, वहाँ पे कैरियट आके क्या हो जाता है? रुक जाता है, स्टॉप्ड हो जाता है. दाई ग्लांस. अब यहाँ पे ग्लांस एक वर्ड दिया हुआ बेटा. ग्लांस का मीनिंग होता है क्विक लुक. क्या होता है? क्विक लुक. एक बार ना क्विकली इसके ऊपर नजर डालता है वो बंदा जो आया था कैरियट में बैठ के. फेल ऑन मी एंड दाउ कम्स डाउन विथ ए स्माइल. और वही बंदा दाउ रेफर्स टू यू, कम्स डाउन. कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया. कम्स डाउन विथ ए स्माइल. किसके साथ आया बेटा? एक स्माइल के साथ वो नीचे उतर आया अपनी कैरियट में से. कौन उतर के आया नीचे? वो जो पर्सन वहां पे बैठा हुआ था, जिसको किंग ऑफ ऑल किंग्स के नाम से बोला है बेगर ने, वो नीचे आया एक स्माइल के साथ. इसके फेस पे क्या थी? एक स्माइल थी. आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट. अब वो सोच रहा है मैं जिस वक्त का इंतजार कर रहा था, मेरी लक का इंतजार कर रहा था, और वो आखिरकार मैं उस टाइम पे पहुंच गया जहां पे मेरी लक क्या करने वाली है? मुझको
कुछ रिवॉर्ड देने वाली है, कुछ मुझे नतीजा मिलेगा, जितने दिन से मैं परेशान था वो सब परेशानियां अब खत्म हो जाएगी। सो व्हाट इज ऑफ ए सडन thou didst hold out thy right hand, then or of a sudden, suddenly क्या हो जाता है उसके बाद, thou मतलब you, hold किया, फैला दिया, out thy right hand, उस आदमी ने क्या कर दिया बेटा, अचानक से उसका जो राइट हैंड था, राइट हैंड उसके सामने लाके फैला दिया, आगे बढ़ा दिया राइट हैंड एंड से, और बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, what hast thou to give to me, what he is asking, what the question, what hast का मीनिंग होता है have का, ये जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है बेटा, hast, hast का मीनिंग क्या होगा, have, क्या होगा बेटा, have, thou refers to you, to give to me, अब आपके पास मुझे देने के लिए क्या है, कौन पूछ रहा है ये, किंग ऑफ किंग। यस वेरी गुड, किंग ऑफ किंग ने उनको पूछा, व्हाट आर किंगली जेस्ट, अब वो क्या सोच रहा है बिगर, ये किंग जो है ना एक जेस्ट कर रहा है, जेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्ट, जोक, क्या होता है जेस्ट का मीनिंग, जोक, तो इसको लगा कि वो मेरे साथ जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है, कौन मजाक कर रहा था, यस वेरी गुड, किंग ऑफ किंग, वाज इट टू ओपन दाई पाम, आपने अपनी हथेली, पाम का मीनिंग होता है हथेली, सी दिस इज कॉल्ड पाम, मेरी जो हथेली दिखाई दे रही है आपको, दिस इज कॉल्ड पाम, तो वो सोचता है कि आप अपने पाम को मेरे सामने फैला रहे हो, क्या मजाक है, ही वॉज थिंकिंग, हु वॉज थिंकिंग, बेगर वॉज थिंकिंग, वेरी गुड, टू ए बेगर टू बेग, बेगर के सामने भीख मांग रहे हो आप, किसके सामने, बेगर के सामने बेग कर रहे हो, कौन, किंग ऑफ किंग, यस वेरी गुड, आई वॉज कंफ्यूज्ड, ऑब्वियसली कंफ्यूज तो होगा ही, ये होगा नहीं होगा, होगा ना, हो गया, एंड स्टूड अनडिसाइडेड, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करूं, अब मैं इसको कुछ बोलूं, पैसे निकाल के दूं, क्या करूं, दैट ही वॉज थिंकिंग, एंड देन उसके बाद क्या करता है, फ्रॉम माई वैलेट, अब उसके बाद अपने वैलेट में से, अपने पॉकेट में से क्या करता है वो, आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू दी का मीनिंग होता है यू, उसको क्या कर दिया उसने, लीस्ट का मतलब होता है सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है ना, उसको लीस्ट कहते हैं बेटा, तो इसके पास जो सबसे लीस्ट ग्रेन ऑफ कॉर्न था, कॉर्न का ग्रेन था बेटा, कॉर्न का ग्रेन क्या करता है वो, गेव इट टू दी, उसको उसने वो ग्रेन दे दिया, बट हाउ ग्रेट माय सरप्राइज, अब इसको देख के सरप्राइज हो जाता है, किसको सरप्राइज होता है, किंग ऑफ किंग, नो, बेगर को सरप्राइज होता है, कब, बट हाउ द ग्रेट माई सरप्राइज व्हेन एट द डेज एंड, जब डे खत्म हो गया, उसका इवनिंग का टाइम हो गया था, तब क्या हो जाता है, एट द एंड एम्प्टीड माई बैग, उसने अपना पूरा बैग जो चीजें उसने मांग के लाई थी वो पूरा खोल के देखता है, ऑन द फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर उसको क्या करता है, एम्प्टी करता है, खाली कर देता है, अनलोड कर देता है, टू फाइंड ए लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, और उसके पास क्या दिखाई देता है बेटा, एक लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, क्या दिखाई देता है, एक गोल्ड का ग्रेन दिखाई देता है, एक अनाज का दाना, जो उसने एज अ किंग ऑफ किंग को दे दिया था ना, एक छोटा सा कॉर्न का पीस दिया था उसने, वो वाला ग्रेन उसका जो गोल्ड में कन्वर्ट होके उसके बैग में आ गया था। अमॉन्ग द पुअर हीप, जो पुअर हीप थी यहाँ पे डाल के बैठा हुआ है, दिखाई दे रहे हैं आपको, इस हीप के अंदर क्या था, एक गोल्ड का ग्रेन था, आई बिटरली वेप्ट, अब ये बिटरली का मीनिंग क्या होता है, इन ए वे दैट शोड फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और एंगर, बहुत ही सैड होके क्या करने लगता है वो, वेप्ट करता है, वीप का पास्ट टेंस है बेटा, वीप का मीनिंग क्या होता है, वीप का मीनिंग पूछ रहा हूं मैं, वीप मीनिंग रोना, वीप किसको कहते हैं, रोने को कहते हैं, और वेप्ट करने लगता है वो, पास्ट टेंस है, वेप्ट मतलब रोया, कौन रोया, बिगर, नॉट बिगर, बेगर, हु,
beggar, and wished that I had the heart to give thee my all. अब वो सोच रहा है कि मेरे पास ऐसी ख्वाहिश आती कि मैं पूरा मेरा दिल दे देता उनको, मीन्स एवरीथिंग व्हाट आई हैड, सब कुछ मैं दे देता आपको, तो क्या हो जाता वो सब कुछ बेटा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता ना. So तो he was not expecting that he will get something in return beta. So whenever we give something, we must give with whole heart, with willingness. हम लोगों को क्या करना चाहिए willingness के साथ किसी को भी देना चाहिए. So here we have completed our second poem. What is the name of that poem? A Little Grain of Gold, written by Rabindranath Tagore.